नमस्ते, मेरा नाम सुबी सिंह चौहान है। मैं ये चाहती हूँ, अंग्रेज़ ने तो हमारे देश को गुलाम बना के ही रखा था, लेकिन जो मोदी हैं ये भी हमारे देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। अंग्रेज़ों ने तो हमारे देश को इस तरह से मतलब सामने आके हमें मतलब जो हमारे पूर्वज थे उनको प्रताड़ित करते थे और उनको हर तरह से मतलब कोई चीज़ें नहीं होता था। और आज की डेट में जो मोदी हैं वो हमारे अपने बनके मतलब हमारे समर्थन में आके हम लोग को गुलाम बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि शिक्षा अगर नहीं होगी तो भारत देश कमज़ोर हो जाएगा। और इस वजह से वो किसी पे वार नहीं कर रहे, किसी पे नहीं, सबके साथ दोस्ती यारी कर रखे हैं, पर उस शिक्षा पे ज़्यादा मतलब वो कर रहे हैं कि जब न्यू ही कमज़ोर हो जाएगी तो दीवारें क्या खड़ी होंगी, मंजिलें क्या बनेंगी, है ना। उसके बाद जब हमारे जो आज के युवा हैं वो शिक्षित ही नहीं रहेंगे तो आगे कल क्या होगा उनका। मेरा कहना यह है कि जो हमारे साथ या हमारे जिन छात्रों के साथ ये एक्सीडेंट हो रहा है, ये एक घर की कहानी नहीं है कि जिसके साथ हुआ है वही जाके वहाँ पे खड़ा हो या वही जाके समर्थन करे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हम लोगों को बराबर सपोर्ट करना चाहिए किसी न किसी तरीके से। अगर हम वहाँ जा नहीं सकते हैं तब भी हम सपोर्ट कर सकते हैं अपने तरीके से। फिलहाल मैं ये कहना चाहती हूँ कि मोदी सरकार कभी नहीं सुधर सकती है, वो आगे ऐसे बहुत चीज़ें होंगी जो आगे करता जाएगा। आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा देश है और ये हमारी चीज़ें हैं, हमको सुधार लाना है। इसमें किसी की इनका किसी का नहीं है, सबका है। शिक्षा सबका है, किसी का अपना धरोहर नहीं है, शिक्षा सबका है। तो हमें उसको बचाने के लिए एक संगठन होना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई सोचेगा कि हम आवाज़ उठाएंगे, हमारी आवाज़ को दबा देंगे। कितनी आवाज़ें दबाएंगे? 1, 2, 3 लाख करोड़ कितनी दबाएंगे? हर घर से 2 इंसान, 1 इंसान, 4 इंसान निकल रहा है, कितनी आवाज़ें दबाएंगे सरकार और पॉलिटिक्स। बट मैं ये चाहती हूँ कि गुजरात में रहने वाला इंसान, चाय बेचने वाला इंसान हमारे यूपी में आके राज करे, ये होने तो नहीं देंगे ना। और राज करने के बाद वो हम लोग के साथ अत्याचार करे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसलिए हम कहते हैं मोदी हटाओ और देश बचाओ। जय सिया राम।